आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए लेकर आई हूँ प्री रमज़ान प्रेप का पार्ट 2। इंशाल्लाह ताला पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस पार्ट में भी आपको मिलेंगी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स और हेल्पफुल आइडियाज़। इंशाल्लाह ताला अब आप कर सकेंगी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और किचन में आपका बहुत ही कम टाइम गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी चटोरी बहनें? मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें खैर आफियत से होंगी। मैं अपनी सब बहनों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद लुब्ना में। तो चलिए अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से आज की वीडियो का करते हैं आगाज़, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी रेसिपी नंबर 1 का आगाज़। मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। सबसे पहले मैं लूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच भर के कुकिंग ऑयल के। अगर आप इस तरीके से मैरिनेट करेंगी तो चिकन में बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और कलर भी। फिर आप लें 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा खाने का चम्मच नमक या इस पे जायका, आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ होममेड गरम मसाला, 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून, 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के चिकन टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून मैं शान की इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून 1 बड़ा खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ ज़ीरा, इस मैरिनेशन के साथ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल और देखने में भी अच्छा लगेगा चिकन आपका। 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के सुर्ख मिर्च डाली है या पेपरिका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 2 बड़े खाने के चम्मच नींबू का रस। सब मसालों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। नमक भी हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। इन सब मसालों को ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तकरीबन 6 अदद मैंने लेग के पीस ले लिए थे। इसे नमक सिरके के पानी में भिगो के मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। चिकन अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, कट्स लगे हुए हैं इस पर। कट आपने लाजमी लगा लेने हैं ताकि चिकन अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बने, अच्छी तरीके से गल जाए। ये रेसिपी रमज़ानुल मुबारक में आपके बहुत काम आएगी, दावतों में भी। और जब समोसे पकोड़े रोल खा के दिल उकता जाएगा तो तब भी ये रेसिपी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इस तरीके से आपने मैरिनेट करके आधा घंटा रख देना है और फिर उसके बाद गाढ़ा दही आपने इसके ऊपर लगा देना है अच्छी तरीके से। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है दही फ्रेश हो, ज़्यादा खट्टा ना हो। अच्छे तरीके से लगा दें। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकती हैं, येलो और रेड मिक्स करके, उससे बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर आता है। अगर आपने पिसा हुआ अदरक लहसुन नहीं डालना तो ड्राई जिंजर गार्लिक पाउडर भी आप ऐड कर सकती हैं, उससे भी बेहतरीन टेस्ट आता है चिकन का। अब इस तरीके से आप इसे जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। इसे आप पैन में हल्का सा ऑयल डाल के बना सकती हैं या आप इसे ओवन में बेक कर लें। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन के लिए मैरिनेशन करके रख रही हूँ विंग्स की और चिकन लेग्स की। सेम मैरिनेशन ही करूँगी दोनों में। 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून ही मैंने पेपरिका पाउडर ऐड की है। तकरीबन 1 केजी है विंग्स और 1 केजी ही चिकन लेग्स हैं। फिर आधा खाने का चम्मच अदरक का पाउडर, नमक। तमाम मसाले अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर घरों में नमक कम खाया जाता है, मसाले कम और अक्सर भी ज़्यादा। हमारे घर में ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा खाए जाते हैं, बैलेंस मसाले होते हैं बिल्कुल।
फिर आप डालें 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर। अदरक का पाउडर आपने आधा चाय का चम्मच लेना है और लहसुन का पाउडर आपने 1 चाय का चम्मच, अनियन पाउडर भी आधा चाय का चम्मच। फिर डालें चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के। दोनों में मैं बराबर मिक़दार में ही मसाले ऐड कर रही हूँ। फिर आप डालें आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। चिकन विंग्स को भी और लेग्स को भी मैं नमक और सिरके के पानी में डिप करके आधा घंटा रख दिया था। फिर डालें हॉट सॉस 2 टेबलस्पून भर के आपने ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। 2 टेबलस्पून भर के आपने सोया सॉस ऐड कर देना है दोनों में। अगर आप चाहें तो इसे पहले मैदा लगाएं, फिर अंडा लगाएं, फिर ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई कर लें। फिर आप डालें 2 बड़े खाने के चम्मच सिरका या 1 खाने का चम्मच भी आप ऐड कर सकती हैं। मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच के बराबर गोश्त गलाने का पाउडर भी, मीट टेंडराइज़र भी यूज़ किया था। बाज़ार वाले यूज़ करते हैं, इसलिए उनका चिकन इतना सॉफ्ट और जूसी होता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। फिर आप 1 चाय का चम्मच डालें पिसा हुआ सूखा धनिया। गोश्त गलाने के पाउडर से ये अंदर तक बिल्कुल गले होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा चिकन होता है। इसे हम मैदा लगा के कोट करके फ्राई करते हैं क्रम्स बना के, तो डर नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। और इससे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। फिर 1 चाय का चम्मच मैंने सुरख मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था। आपने इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट ज़रूर रखना है या 5 से 6 घंटे लाजमी मैरिनेट करके आपने रखना है, नहीं तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अंदर से कच्चे कच्चे रह जाएंगे और सॉफ्ट और जूसी भी बिल्कुल नहीं होंगे। इस तरीके से मैंने मैरिनेट करके अब जिस दिन मैंने बनाना होगा मैं इसे डीप फ्रोस्ट करूँगी। पहले मैदे में, फिर ठंडे पानी में, फिर मैदे में करके क्रम्स बनाऊँगी और फ्राई कर लूँगी। अब मैं बना रही हूँ दही बड़े के लिए चटनी। सबसे पहले मैंने ले ली हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। फिर ले लें पुदीना तकरीबन आधा कप के बराबर, आधा चाय का चम्मच नमक। बहुत बहुत मज़े की ये चटनी दही बड़े के लिए। बूंदी और का जो हम रायता बनाते हैं आलू प्याज खीरा टमाटर डाल के, बंद गोभी डाल के। फिर डालते हैं आधा चाय का चम्मच ज़ीरा या अवन दस्ते में कूट लें, लेकिन जो रिज़ल्ट सिल पे आएगा वो ग्राइंडर में नहीं आएगा। फिर 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें आपने लाजमी ऐड करनी है। आधा चाय का चम्मच अजवाइन डाल दें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से आप पीस लें और इस तरीके से आप फ्रीज़ करके इसे रख लें। बहुत बहुत ज़्यादा ये आपके काम आएगी इंशाल्लाह ताला। रमज़ानुल मुबारक में दही बल्ले बनाने के, बूंदी का रायता बनाने की या पकोड़ों के साथ जो हम चटनी खाते हैं उसके भी मैं इस तरीके से चीज़ के भी ये बड़ा पैक ले आई थी। इसे भी मैंने इस तरीके से जिपलॉक बैग्स में डाल के रख दिया ताकि पिज़्ज़ा बनाना हो, जिस रेसिपी में भी आपने चीज़ को यूज़ करना हो, आसानी से आप इसे यूज़ कर सकें। मेरे बच्चे चीज़ लवर हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल होता है। फिर मैं ले लूँगी चाट बनाने के लिए लोबिया। इसे मैं पानी डाल के ओवरनाइट भिगो के रख दूँगी ताकि आसानी रहे। रमज़ानुल मुबारक में फ्राई चीज़ें खा के पेट ना भरे ज़्यादा। चाट लाजमी बनाए, फ्रूट चाट भी और चना चाट भी। चने भी मैं तकरीबन ½ kg चने हैं और ½ kg ही मैंने लाल लोबिया लिया था। इसी तरीके से सेम मैं अच्छी तरीके से वॉश करके आपने भिगो के ओवरनाइट लाजमी रखना है। और मैंने चने अच्छी तरीके से साफ़ करके छलनी में डाल के रख दिए थे। अब इसे प्रेशर में डालूँगी, पानी डालूँगी, नमक डालूँगी। सोडा बिल्कुल भी आपने ऐड नहीं करना।
अगर सालन वगैरह बनाना हो तब सोडा डाल के चने बॉईल करते हैं। अगर चाट के लिए आपने फ्रीज़ करने हैं चावलों के लिए तो उसमें बिल्कुल भी आपने मीठा सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। सिर्फ खाली नमक डाल के मैंने इतनी देर के लिए प्रेशर लगाया था कि चने हमारे अच्छी तरीके से गल जाएं। आपने पानी चने का ऐड नहीं करना। अगर आपने चना चाट के लिए फ्रीज़ करना है तो फिर आपने पानी ऐड नहीं करना, चने जिस पानी में बॉईल किए थे। अगर आपने पुलाव बनाने के लिए चने फ्रीज़ करने हैं तो फिर पानी आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। पानी के साथ ही आप चने फ्रीज़ करें तो आपका शानदार पुलाव बनके तैयार होगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा। चना चाट के लिए आप इस तरीके से ही फ्रीज़ करें ताकि आसानी से डीप रोस्ट कर सकें। देखिए चने 100% कुक हो गए हैं, मुकम्मल गले हुए चने होंगे तो खाने में मज़ा आएगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा आपके। अब मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का फॉर पिज़्ज़ा टॉपिंग। पिज़्ज़े के लिए ये वैसे आपके और भी काफ़ी रेसिपीज़ में काम आ सकती हैं। हस्बे ज़ायका नमक है। फिर डालें 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, हाफ़ केजी के बराबर छोटे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है, पानी बिल्कुल भी ना हो। फिर 1 खाने का चम्मच डालें कुटी हुई लाल मिर्चें। सब मसाले अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा आप कर सकती हैं, हस्बे ज़ायका डालें सब मसाले। फिर थोड़ा सा अदरक का पाउडर 1/4 खाने का चम्मच के बराबर मैंने ऐड किया है। 1/4 खाने का चम्मच ही लहसुन का पाउडर है। इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ज़्यादा डल जाएंगे तो खाने बाकी चीज़ों का टेस्ट नहीं आएगा। 1 खाने का चम्मच आपने ले लेना है टिक्का मसाला, 1 खाने का चम्मच आपने तंदूरी मसाला। जो चिकन टिक्का हम पिज़्ज़े के लिए बनाते हैं उसमें बिल्कुल भी दही का इस्तेमाल नहीं होता। जो दही का इस्तेमाल करते हैं वो रेसिपी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ड्राई होता है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। 1 खाने का चम्मच सिरका लाज़मी आपने ऐड करना है। सब चीज़ों को मैरिनेट करें और ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरे। कम से कम टाइम ही इंशाल्लाह ताला किचन में स्पेंड करना है। पूरा साल किचन में ही हम औरतें गुजारती हैं। फिर ले लें चपली कबाब की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर बोनलेस चिकन, 1 बड़ा खाने का चम्मच भर के अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना आधा कप, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर सीड्स निकाल दिए हैं, बीज बिल्कुल भी नहीं डालने आपने। 1 बड़े साइज़ का मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर प्याज है, इसे मैंने कद्दूकस करके छलनी में डाल के रख दिया था। पानी अलग कर लें, ड्राई हो प्याज, बिल्कुल भी पानी ना हो, ख़ास ख्याल रखिएगा इस बात का। फिर बिल्कुल ड्राई चिकन हो और चिकन में भी पानी ना हो। मैंने पहले चिकन ब्रेस्ट को अच्छी तरीके से वॉश किया था, फिर काटा था। इस तरीके से चिकन में पानी बिल्कुल भी मौजूद नहीं रहता। अब चॉपर में डालें चिकन, फिर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन। आधा किलो के बराबर चिकन है, तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस ऐड करें। बिल्कुल परफेक्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम मसाले बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी है। सहरी में पराठों के भी काम आएगी और बच्चों के बर्गर बनाने की भी काम आ जाएगी। फिर डालें प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई काट के डालेंगे तो जल्दी से पिसेंगी नहीं। मैंने इसीलिए हवन दस्ते में जल्दी से कूट ली थी ताकि आसानी से मिक्स हो जाएं चिकन के कीमे के साथ। फिर आप इसे चॉपर को एक दफ़ा चला लें, फिर डालें इसमें आप पुदीना, टमाटर और सब्ज़ धनिया, तकरीबन आधा कप है। और 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर है जिसके मैंने सीड्स अंदर से रिमूव कर दिए थे। सीड्स ना हो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। टमाटर के बीज आपने निकाल देने हैं। ये कितना बेहतरीन हमारा कीमा पिस के तैयार हो गया है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 छोटा खाने का चम्मच नमक, 1 छोटा खाने का चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर, 1 छोटा खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ ज़ीरा,
तकरीबन आधा खाने का चम्मच होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे पार्ट 1 की शामी कबाब की रेसिपी में मिल जाएगी। फिर आप 2 खाने के चम्मच भर के चपली कबाब मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का लाजमी ये ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें सब मसालों को। जितनी ज़्यादा आप अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। 2 बड़े खाने के चम्मच भर के घी का ऐड किया है, क्योंकि इसमें मैंने फ़ैट का इस्तेमाल नहीं किया, या मक्खन का इस्तेमाल कर लें, ऑयल का इस्तेमाल आप ना करें। घी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितनी 5 से 7 मिनट आपने लाजमी हाथ की मदद से इस तरीके से इसे मिक्स करते जाना है, फिर बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। सीख कबाब और चपली कबाब इससे लाजमी इस तरीके से आपको करना पड़ता है। बहुत ही शानदार टिप है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको मिलेंगे 100% रिज़ल्ट। जल्दी से कर लीजिए। रमज़ानुल मुबारक से पहले की तैयारी। बहुत ही बड़ा और बरकतों वाला महीना स्टार्ट होने वाला है। किचन में कम से कम टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में इंशाल्लाह ताला गुजारना है। पूरी कोशिश करें कि पहले से ही तैयारी करके फ्रीज़ करते जाएं चीज़ें, ताकि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट सकें। ये रहमतों, बरकतों और इबादत का महीना है। काम तो हम पूरा साल ही करते रहते हैं। मैं चीज़ के वाले भी बना रही हूँ ताकि बच्चों के बर्गर के भी काम आ सकें। मेरे बच्चे चीज़ लवर हैं, वो उन्हें हर चीज़ में ही चेडर और मोज़रेला चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अपने छोटे बेटे के लिए मैं इस तरीके से ये बर्गर के पैटी भी बना के रख रही हूँ। इसी मैरिनेशन से ही मैं बना लूँगी, ताकि मुझे आसानी रहे कि बच्चों को बर्गर पिज़्ज़ा तो लाजमी चाहिए। समोसे रोल खा के भी बच्चे उकता जाएंगे थोड़े दिनों बाद। आप इस तरीके से प्लास्टिक के कोई भी कवर लगा के फ्रीज़ कर लें, और फिर इसे जब फ्रीज़ हो जाएंगे फिर आपने ज़िप लॉक बैग में डालना है, पहले नहीं डालना। अब मैं बना लेती हूँ पकोड़ा मिक्स। आप घंटों का काम करना है, हमने मिनटों में, क्योंकि स्टार्ट होने वाला है रहमतों और बरकतों का महीना। और बना के रख लें पकोड़ा मिक्स, ताकि बस काटें। आलू, प्याज और पालक भी हमारी फ्रीज़ होगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्याज और आलू काटना पड़ेगा, और बस पकोड़ा मिक्स ऐड करें और झटपट से फ्राई करें और पेश करें गर्मा गर्म खस्ता क्रिस्पी पकोड़े। आपने 1/4 कप लाजमी मैदे का या चावल के आटे का ऐड करना है। ज़रूर इस तरीके से पकोड़ा मिक्स बना के देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके पकोड़े बेहतरीन खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। आधा कप डालें हाफ केजी में, या 1/4 कप के बराबर। मैंने 1/4 कप के बराबर मैदा ऐड किया है, या चावल का आटा भी आप ऐड कर सकती हैं। इससे हमारे पकोड़े बहुत देर तक क्रिस्पी रहेंगे, नरम नहीं पड़ेंगे। जो आलू के पकोड़े हम फ्राई करते हैं, बैंगन के भी सेम इसी पकोड़ा मिक्स को मिक्स करें, बैंगन और आलू को डिप करें और फ्राई करें। अगर आपने आलू और बैंगन के पकोड़े फ्राई करने हैं तो उस मिक्सचर को आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, ताकि वो बहुत लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। फिर एक गरम चम्मच आपने भर के ऑयल का ऐड करना है। फिर आप गोल गोल आलू काट के और बैंगन काट के फ्राई करें। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड की है हल्दी। 2 बड़े खाने के चम्मच भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार हुई है। फिर आप इसमें डालें 2 खाने के चम्मच भर के सुरख मिर्च का पाउडर। फिर डालें कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी। चिकन पाउडर भी मैं लाजमी ऐड करती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालते हैं, लेकिन लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। 1/4 खाने का कप है मैंने
सूखा धनिया साबुत लिया है और ज़ीरा 2 बड़े खाने के चम्मच। इसे ड्राई रोस्ट करके हवन दस्ते में या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में हल्का सा इसे आपने ग्राइंड करना है। अगर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में भी करेंगे तो ये मोटा मोटा ही हो। 1 खाने का चम्मच अजवाइन डाल दें और इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से मिक्स करके किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। पालक को बारीक बारीक काट के पालक तो सबसे ज़्यादा काम आती है, मेथी भी। पालक और मेथी को अगर आप इस तरीके से हल्दी के पानी में हल्दी डालें, हल्का सा पानी डालकर डिप करके 5 से 10 मिनट के लिए रख दें तो ये बिल्कुल भी फ्रीज़ करते टाइम ख़राब नहीं होगी। मेथी की कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। पालक और मेथी का जो ख़ास टेस्ट होता है, हल्दी के पानी में डिप करके रखें। बेहतरीन टिप है, इंशाल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी। लाज़मी इस टिप को भी शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो के छलनी में डाल के रख दिया था। बिल्कुल ड्राई हो गई है, पंखे के नीचे रख दिया था। पानी बिल्कुल ना, ये ना हो कि पानी से नुचड़ती नुचड़ती ही आप इसमें ज़िप लॉक बैग में डाल दें तो पालक गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लीजिए, हो गई है हमारी रमज़ान की तैयारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा रमज़ानुल मुबारक आराम और सुकून से इंशाल्लाह ताला गुजारिए। कम से कम किचन में टाइम गुजरेगा। आपने लाज़मी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रह के रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। सब पे अपना करम और फजल फरमाए। मुझे भी आपने दुआओं में लाज़मी याद रखना है। अल्लाह ताला मेरी सब बहनों का निगहबान हो, मेरी सब बहनों को हमेशा खुश और आबाद रखे। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करना है आपने मेरी इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़।